Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of Feb. Your love life, your relationship, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस। तो हम चेक करेंगे इस tarot रीडिंग में ये मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी जानना है, आपने पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग लेनी है, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी ये मंथ क्या चेंजेस को लेकर के आएगा। सबसे पहले जो एनर्जीज हमने चेक करनी है वो आपकी एनर्जीज होने वाली हैं, उसके बाद जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी एंड लास्ट में रिलेशनशिप का फ्यूचर विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस। ओके, योर साइड 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर के पास वापस जाना चाहते हैं, जो कि अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, बातचीत नहीं हो पा रही और एक दूसरे से आप लोग दूर हो, वापस से उस लाइफ को जीना चाहते हो जहाँ पर पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे से हर बात अपनी डिस्कस करते थे। कुछ लोग हैं जिनकी सोच ये होगी फैब के मंथ में, और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उसके बारे में भी बताते हैं। डिटेल में मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एनर्जीज को चेक करते हैं। आपके पार्टनर वाली साइड से एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, ठीक है। और लास्ट वन एनर्जी को चेक करते हैं क्या है, उसके बाद इनकी डिटेल निकालेंगे। कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती ना, आप कंफ्यूज हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना है और वहाँ पर आप जो भी आपके माइंड में चीज़ें हैं आप उनको क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स हैं, किंग ऑफ कप्स, सबके सब लव कार्ड्स बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस, आपके लिए बहुत प्यारी न्यूज़ निकल कर के आई है। अगर कि आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट होना तो भी, अगर आप वो न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, किसी न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो भी, और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बहुत प्यारी सी न्यूज़ निकल कर के आई है। तो ये मंथ आपके लिए जो चेंजेस को लेकर के आने वाला है ना, बहुत खूबसूरत चेंजेस होने वाले हैं। इनफैक्ट आपके हक में काफ़ी चीज़ें जाने वाली हैं, तो खुश हो जाएं, सब कुछ बेहतरी की जानिब जा रहा है। अगर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको फेस करना सीखें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई कुछ भी सही नहीं होगा। जैसे कि अभी ये कार्ड्स इसको एक साइड पे मैं कर रही हूँ तो वो दूसरी साइड पे गिर रहे हैं। ओके, चलिए डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँगी। आप में से कुछ लोग हैं जो किसी पर्सन को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप अपने चाइल्डहुड को या फिर आप अपने किसी स्पेशल पर्सन को, ठीक है। चाइल्डहुड से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं, आपके बचपन से रिलेटेड हो सकता है, किसी से आपका बहुत क्लोज कनेक्शन रहा है, क्लोज बॉन्ड रहा है, ठीक है। कोई दोस्त हो सकता है बहुत प्यारा जिसको आप मिस करते हुए नज़र आ रहे हो, या आप में से कुछ लोग हैं जो अपने फैमिली से, अपने घर से दूर हैं, वो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एक दिल से अटैचमेंट नज़र आ रहा है। जैसे होता है ना कोई पर्सन होम सिक है और उसको अगर घर से दूर रखा जाए ना, उसको उसकी फैमिली से दूर रखा जाए तो वो नहीं रह पाता। तो आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी बनने वाली हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के लिए बनने वाली हैं, आपके लवर के लिए बनने वाली हैं, या आपके किसी फ्रेंड के लिए हैं, या आपके किसी फैमिली मेम्बर के लिए हैं। बस आप कहते हो मैं फटाफट से उसके पास चला जाऊँ, उसके गले लग जाऊँ और उसको अपने दिल की हर बात बता पाऊँ, जो भी आपके दिल में चल रहा है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। बाकी अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हैं
तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा आपकी साइड से या फिर आपके पार्टनर वाली साइड से कोई भी तीसरा पर्सन शामिल ना हो, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आपके रिलेशनशिप को आने वाले टाइम में डिस्टर्ब करे, ये चीज़ें आप नहीं बनाइएगा, ना कोशिश कीजिएगा आपकी साइड से हो। अगर आप उनके अलावा जिनके साथ आप चल रहे हो ना, इनके अलावा किसी के बारे में सोच रहे हो एंड आपके माइंड में ये है कि चलो ये भी तो ऑफ़र है, ये भी तो प्रपोज़ल है, अगर मेरे वाला पर्सन सही नहीं होता, ठीक है, यानी कि अच्छे से नहीं चलता, तो चलो मेरे पास एक और ऑफ़र भी है, एक और प्रपोज़ल भी है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। अगर आपका माइंड ऐसा है ना, तो डेफ़िनेटली ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा आगे चल कर के आपके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा एंड आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो कोशिश करें जस्ट अपने करियर पे फोकस करें, अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस करें इन द मंथ ऑफ फेब। किसी भी दूसरे तीसरे इंसान के बारे में आप ना सोचें, जस्ट अपने पार्टनर के बारे में सोचें और अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें। करियर से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर सिचुएशन बनने वाली है, बट ये लव रीडिंग है तो इसमें उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाली। कुछ पूछना हो तो मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपका ना माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, साथ ही साथ आपको कुछ फियर्स भी हैं फ्यूचर को लेकर के, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपके पर्सनल मैटर्स हैं। कुछ बातें हैं जो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करी हैं फेब के मंथ में, आप काफ़ी परेशान भी हो और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पता है क्या, जो भी डर है ना, जो खौफ है, वो जस्ट आपके माइंड के अंदर है, ये रियलिटी में चीज़ें नहीं हैं। तो आपका जो डर है, जो खौफ है या जो कन्फ्यूजन है, इसको जल्द से जल्द अपने माइंड से निकाल दें, नहीं तो ये आपके मेंटली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी और आपका जो एक मेंटली रिलैक्सेशन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। आपका माइंड बहुत कंफ्यूज रहेगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है और आप स्ट्रेस में आ सकते हो। तो अच्छा रहेगा आप जल्द से जल्द इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में बात करें, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि देखो सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा मैं चाहता हूँ, मैं जितनी भी एफ़र्ट करता हूँ उसका मुझे सिला नहीं देखने को मिलता। अगर आप एक मेल पर्सन हैं, आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, तो जिसके लिए आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो ना, वो फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करती हैं एंड आगे चल कर के आपके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित होंगी। इनके ऊपर शक ना करें कि ये कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। ये आपको बहुत प्यार देंगी, बहुत रिस्पेक्ट देंगी, बहुत कदर करेंगी आपकी और आपके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेकर के आना कि पता नहीं मैं एक सही इंसान के साथ हूँ या फिर नहीं। बाकी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग हैं जो कि कुछ टाइम से ना अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशंस नहीं आप दोनों में हो रहे, तो आपके पार्टनर वाली साइड से कम्युनिकेशंस होंगे, दोबारा से रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश है। कुछ ऑब्स्टेकल्स उन्हें नज़र आ रहे हैं या फिर उन्होंने फेस करे हैं, उसके बावजूद वो पहल करने वाले हैं, दोबारा से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा बॉन्ड चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं, आपके क्लोज रहना चाहते हैं। कुछ वो अपने करियर पे भी फोकस करने वाले हैं क्योंकि अब उन्हें ऐसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है ना कि उनकी लाइफ में अब पैसा आना स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ उनका माइंड उस तरफ भी रहेगा, बट ये आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई इफ़ेक्ट नहीं करने वाली ये चीज़, तो इसको सोच करके परेशान नहीं होना आपने। बाकी यहाँ रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करी जाए तो 2 ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो लोग डिस्कनेक्ट हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आपके पार्टनर, मुझे ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म नज़र आ रही है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी गलतियाँ थी, वो उनकी साइड से थी। आप अच्छे से अपनी लव लाइफ को देख रहे थे, आप अच्छे से अपनी लव लाइफ को आगे लेकर के चलना चाहते थे, आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रही थी, आप अपने दिल से सही थे, मुखलिस थे, लेकिन सामने वाला इतना अच्छे से नहीं चल पा रहा था। अब वो कुछ चीज़ों को क्या करने वाला है, रियलाइज़ करके दोबारा से रिश्ते को बनाना चाहेगा। एंड जहाँ पर होता है ना इंसान गलत है लेकिन वो ये शो करवाता है कि देखो मेरी कोई गलती नहीं थी, तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स उनकी होने वाली हैं। वो वापस तो आएंगे लेकिन फिर भी ये बोलेंगे कि देखो मेरी गलती नहीं थी, मैंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। अपने आप को अच्छा दिखाना, अच्छा बनाने की कोशिश करना और ये भी साबित करना कि देखो मैं दिल से बहुत अच्छा था। तो इस तरह की एनर्जीज होंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे पर्सन के साथ चलते हो नहीं चलते, वो आपकी खुद की चॉइस है। वो पर्सन तो आपको हर्ट करके या गलती करके या कोई कुछ ऐसी बात बोल करके जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, वो दोबारा से आने वाला है क्योंकि रिलेशनशिप के फ्यूचर की एनर्जीज ये हैं। विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस, रिकन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा
और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस वक्त में क्या करते हो। बाकी जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि ये मंथ आपके लिए न्यू ऑफ़र को, न्यू प्रपोजल को लेकर के आएगा। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। अगर इस मंथ के लास्ट में ये चीज़ नहीं होती ना, तो फिर इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा देरी से ये चीज़ हो, बट इस मंथ के लास्ट में या फिर आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि आपका न्यू रिलेशनशिप, न्यू बॉन्ड बनेगा। और जो पर्सन आपकी लाइफ में शामिल होगा आपके लिए परफेक्ट होगा, दिल से चलेगा, दिल से मुखलिस होगा, और यही पर्सन आप जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हैं, आप एक अच्छे इंसान के साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इसके ऊपर बस शक नहीं करना, ठीक है। ये दिल से मुखलिस है। कभी कभार ये होता है ये बैक फुट पे रह करके आपको सपोर्ट कर रहा होता है, बट आपको पता नहीं चलता। हाँ, इसकी बातें कुछ ऐसी होती हैं कि मेरी बात मानो, मेरी बात में ज़्यादा यानी कि वज़न है, मैं सही कहता हूँ, मेरी बात हमेशा सही होती है, मेरी एज भी तुमसे ज़्यादा है, अगर की एज में आपसे बड़े हैं तो हमेशा अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते होंगे, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। बट ये पर्सन ना आपके साथ हमेशा सही से चलेगा, दिल से चलेगा, बट हाँ ये है कि कभी आपको रोक टोक भी बहुत करेगा एंड हमेशा अपनी मनवाने की कोशिश भी करेगा। बट एक अच्छा पर्सन है, मुखलिस है, बस ठीक है अगर आप इनके साथ आगे लाइफ में चलना चाहते हो तो। ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। अभी मैं पर्सनल कहने वाली थी। जनरल मैसेजेस थे जो कि थे फैब मंथ के लिए। आपको आई होप पसंद आई हो, और अगर के पर्सनली आपने रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर।